Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, today's topic is kinds of sentences. So let's start the chapter. Sentences are of four kinds. First, declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. First, a sentence can make a statement as the school reopens today. I like to play tennis. A sentence that state or declare something is called a declarative sentence or a statement. अब बच्चों यहाँ पे आपको sentences के 4 टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका declarative, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है imperative एंड फोर्थ होता है आपका exclamatory. अब यहाँ पे फर्स्ट जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि द स्कूल रीओपन्स टुडे, ये आपको सिंपल एक सेंटेंस बता रहा है कि आज स्कूल जो है वो रीओपन होगा। इसी तरह से आई लाइक टू प्ले टेनिस, मुझे टेनिस खेलना पसंद है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो आपको स्टेट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं वो आपके डेक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर एक स्टेटमेंट कहलाते हैं। सेकेंड, अ सेंटेंस कैन आस्क अ क्वेश्चन एज व्हाट आर यू डूइंग? Does he eat bananas every day? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence or a question. ऐसे sentences जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, ऐसे sentences को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम interrogative sentences कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस में दिखाया गया है। थर्ड, a sentence can give an order or make a request or advice or suggestion as do your homework properly. Order, please tell me what happened. Request, अब बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है या आपको कमांड दी जा रही है या फिर आपको एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि डू योर होमवर्क, ये आपको क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। आपके जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपको क्या बोलते हैं? अपना होमवर्क करो, वो आपको ऑर्डर देते हैं। अब सेकंड में आप देख पा रहे हो, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड। अब वहाँ पे वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे क्या करो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऑर्डर एज सजेशन एज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो कमांड को, रिक्वेस्ट को या फिर एडवाइस या फिर सजेशन को, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फोर्थ, अ सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग or sudden emotion as what a beautiful dress it is, how melodiously she sings. A sentence that expresses some strong feelings or sudden emotion is called an exclamatory sentence or an exclamation. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, या फिर सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। जैसे हम किसी चीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं या हम कोई हमारे साथ कोई घटना होती है उसको देखकर हम सैड हो जाते हैं, तो वो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। आपको किसी की ड्रेस बहुत अच्छी लगी तो आप क्या बोलोगे? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। B, from the above it is clear that first, every sentence begins with a capital letter. Second, a full stop is placed at the end of every declarative or imperative sentence. Third, a question mark is placed at the end of every interrogative sentence. Fourth, an exclamation mark is placed at the end of every exclamatory sentence. बच्चों ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके थ्रू आप समझ ही गए होंगे कि हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो लेटर होता है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हर एक सेंटेंस जो होता है वो उसके काइंड के या उसके टाइप के हिसाब से हम उसके एंड में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क ये सब लगाते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ऐसे सेंटेंस में क्या लगाओगे? आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अगर आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन, ठीक है, अगर आप कोई सडन जॉय या सडन सैडनेस को शो कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। अगर आप सिंपल सेंटेंस बता रहे हो तो वहाँ पे आप सिर्फ क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है आपको? नाउ आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसका प्रैक्टिस और उसकी रिवीजन आपको खुद से करनी है।